अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सब के रोज़े मेरी तरह बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। ये वीडियो तो वैसे रमज़ान के स्टार्ट में बनानी चाहिए थी मुझे, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं नहीं बना सका। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने पता नहीं ग्रीन क्यों फुल पहना हुआ है, ना 14 अगस्त है, ना कोई 23 मार्च वगैरह, ना कोई इस तरह का पाकिस्तान डे है, क्यों पहना हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इंसान जो होता है ना, उसके पास एक चीज़ होती है जिसको दिल कहते हैं। तो मेरा दिल कर रहा था, इस वजह से मैंने पहना है। टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक ये है कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं और इसकी हिकमत क्या है। जो रमज़ान है, इसकी वजह तस्मिया क्या है, इसको रमज़ान क्यों कहते हैं। तो रमज़ान का जो मानी है वो ये है कि सख्त गर्म ज़मीन, यानी सख्त गर्म ज़मीन को रमज़ान कहते हैं। अब सख्त गर्म ज़मीन का रमज़ान से क्या ताल्लुक़ है, वो ये ताल्लुक़ है कि जो अरब लोग थे, जो अरबी थे, तो उन्होंने जब इनको यानी कैटेगराइज़ किया, यानी महीनों को, और लुग़त में उन्होंने जब इनको मुंतकिल किया, तो उनको ना औकात यानी टाइम के हिसाब से उन्होंने नाम रखे। मिसाल के तौर पर जैसे जब रमज़ान का जो महीना था, उन दिनों में ये हुआ कि इत्तेफ़ाक़न बहुत शदीद गर्मी थी, तो इस वजह से उन्होंने इसको रमज़ान कह दिया। और एक और चीज़ आती है, वो ये कहा जाता है कि इंसान के पेट की शदीद गर्मी, यानी इंसान के पेट के अंदर की जो शदीद गर्मी होती है, जो गर्माइश होती है, उसको रमज़ान कहा गया। तो इस वजह से भी इसको रमज़ान कहा जाता है कि ये जो है, ये इंसान के जितने भी यानी गुनाह हैं उनको खा जाता है और उसको ख़त्म कर देता है। तो रमज़ान की हिकमत ये है कि इसमें अल्लाह ताला, इसमें तक़वा नसीब होता है इंसान को। इंसान जो है अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। आपने देखा होगा कि आम दिनों के अंदर जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ रहे होते, जो कुरान नहीं पढ़ रहे होते, तो वो भी कुरान पढ़ने लगते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो भी नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। तो ये एक बहुत बाबरकत महीना है, इसके अंदर इंसान को तक़वा नसीब होता है। उसके अलावा एसार यानी हमदर्दी इंसान के अंदर पैदा होती है। वो देखता है कि आम जो इंसान सारा साल भूखा रहता है, यानी जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, जिनके ऊपर खाने की एक टाइम की रोटी के पैसे नहीं होते, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं भूखे रह के। तो उनके लिए जो हमारे दिलों के अंदर जो जज्बात होते हैं, हम सारा साल खाते पीते हैं, कभी KFC, मैकडोनल्ड, ये वो फ़लाँ हर चीज़, यानी हम अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं। लेकिन वो जो गरीब हैं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा, जो खाली पेट हैं, तो वो अपना टाइम कैसे गुजार रहे हैं। तो ये उनके लिए एक हमदर्दी का एक ज़रिया होता है और आपकी सेहत अच्छी होती है रोज़ा रखने से। तो और ये रोज़े की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है कि इसके अंदर रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ, एक इफ्तार के वक्त यानी जब खाना सामने होता है आपके, तो आपको कितनी खुशी होती है कि यार हम इसको खाएँगे, इंजॉय होगा। एक अजीब सी कैफ़ियत होती है सारा दिन भूखा रहने के बाद। तो एक खुशी तो ये है, और दूसरी खुशी जो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इंसान को अता करेगा। और इसके अलावा हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है इंसान के अंदर, और हमें चाहिए कि हम इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात करें, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि एक के बदले 10 दूँगा। और रमज़ान के अंदर तो बल्कि 70 गुना हो जाता है हर चीज़ का सवाब। तो ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात करें। और इस बात के ऊपर मेरा अपना तजुर्बा है कि इंसान जो है 1 रुपया देता है तो उसका 10 गुना मिलता है। और इस उम्मीद से दें कि अल्लाह ताला रिज़्क़ को बढ़ाता है, रिज़्क़ को पाक करता है। तो गरीबों को ख्याल रखें और अच्छे तरीके से रोज़े गुजारें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसी तरह आगे भी तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।